हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ्स टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो इस वीडियो में हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल को अंग्रेजी में स्क्वायर रूट बोलते हैं। हम यहाँ पर भाग विधि से स्क्वायर रूट वर्गमूल निकालेंगे। तो दोस्तों, हम पहले छोटी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे, फिर बड़ी संख्या का वर्गमूल निकालेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम स्टार्ट करेंगे। हम पहला उदाहरण लेते हैं। हमें 729 का वर्गमूल निकालना है। तो इसमें दो स्टेप होगी दोस्तों। पहली स्टेप में क्या करना है आपको, पहली स्टेप में देखिए, आपको 729 को बिना रूट के लिख लेना है। अब देखिए इकाई संख्या कौन सी है, 9 इकाई संख्या, या फिर मान लीजिए आपको राइट हैंड साइड या फिर दाहिनी साइड से स्टार्ट करना है। दो संख्याओं का पेड़ लेना है और आपको उन पर बार लगाते हुए चलना है। 29 पे बार लगा दिया, अब बचा कितना 7, तो उस पर भी बार लगा दिया। अब मान लीजिए आपके यहाँ पे 3 संख्या थी दोस्तों अपनी, मान लीजिए 4 संख्या होती है ऐसे, मान लीजिए कुछ भी होता है ऐसे। तो आप क्या करते, इकाई संख्या की साइड से चलते इधर की साइड, और आप दो संख्याओं का पेड़ लेके उन पे बार लगाते हुए चलते। बट यहाँ पे 3 ही संख्या थी अपनी, तो अपने 29 के बाद 7 पे भी बार लगा लिया। तो पहली स्टेप हो गया। अब सेकेंड स्टेप में क्या करना है, जो संख्या बनी अपनी 729, उसको इसे अंदर लिख लेना है बार के साथ। ठीक है दोस्तों, बार के साथ अंदर लिख लिया। अब क्या करना है आपको, एक बड़ी से बड़ी संख्याएं ढूंढना है दोस्तों। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका हम वर्ग करें। वर्ग क्या होता है, एक्स स्क्वायर का वर्ग क्या होता है, एक्स गुणा एक्स। किसी संख्या का वर्ग क्या होता है, उसी संख्या को सेम संख्या से गुणा कर देते हैं तो वर्ग निकल जाता है। ठीक है, तो हमें ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है, उसको यहाँ रखना होगा। ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या जिसका वर्ग करें, तो वर्ग बार में जो पहली संख्या दी गई है, बार में पहली संख्या क्या है 7। तो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका वर्ग 7 के बराबर या 7 से छोटा हो। तो मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लीजिए 2 का वर्ग किया हमने। 2 का वर्ग क्या होता है, 2 गुणा 2 4। तो 4 देखिए 7 से छोटा है। अब 3 का वर्ग करते हैं। 3 का वर्ग क्या होगा, 3 गुणा 3 9 बटे 7 से बड़ा है। तो बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे क्या होगी, 2। क्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिसका वर्ग करें तो वो जो पहली बार के साथ जो पहली संख्या है 7, उसके बराबर या उससे छोटा हो। तो क्या आ गया 4। तो 4 को यहाँ लिख देना है। हमने कौन सी संख्या का वर्ग किया, 2 का, तो 2 को यहाँ लिख लेना है। 2 को 2 से गुणा किया तभी तो वर्ग आया ना। तो 2 है, उसको यहाँ ऊपर लिख लेना है यहाँ पे। ठीक है। अब देखिए 7 में से 4 को घटा देना है, तो कितना बचा, 3। अब बार के अंदर जो भी संख्या बची है, कितनी बची है, 29। उस पूरी संख्या को यहाँ पे उतार लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना है अपने को, यहाँ पे जो अपना भागफल कितना है अभी तक, 2 है ना अभी तक भागफल, उसको दुगना करके, दुगना क्या होता है, उसको 2 से गुणा करके कितना था 4, उसको 4 को यहाँ लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे एक जगह छोड़ देना है आपको इकाई अंक के लिए। यहाँ पे इकाई अंक आएगा अपना। तो यहाँ पे इकाई अंक कैसे ढूंढेंगे दोस्तों, ऐसे बड़ी से बड़ा अंक, तो उस अंक को रखने के बाद जो संख्या आए, ठीक है, उस संख्या को उसी अंक से गुणा करें, तो जो संख्या आई वो अंदर दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटी हो। जैसे मैं उदाहरण लेता हूँ। मान लिया x अपना इकाई अंक है। ठीक है, यहाँ पे 4 के साथ x को इकाई अंक लग दिया मैंने। अब जो इकाई अंक रखने के बाद संख्या क्या बनी, 4x। उस 4x को हम x से गुणा करें, तो जो संख्या है ना यहाँ पे दोस्तों, वो अंदर दी गई संख्या के बराबर या उससे छोटी हो। ऐसे इकाई अंक ढूंढना है। तो मान लीजिए मैंने x की जगह यहाँ पे 2 रख दिया, इकाई अंक की जगह जो इकाई अंक है ना अपना, वहाँ पे 2 रख दिया मैंने। तो क्या करना था, अब संख्या क्या बनी, इकाई अंक रखने के बाद 42। अब 42 को उसी इकाई अंक के साथ गुणा करके देखना है, कितना आएगा, 84। अब मान लीजिए मैंने, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है दोस्तों, 4 पंजे 20, 4 सिंग 24, मैं 6 रखता हूँ, यहाँ पे 6 रखता हूँ। अब क्या करना है, जो संख्या बनी है उस संख्या को उसी अंक से, इकाई अंक से गुणा करना है। तो कितना आता है ये, 6 सिंग 36, 6 चौक 24, याद है अपना 276। अब मैं 7 रख के देखता हूँ, 7 7 49, तो यह जाता है दोस्तों आपका 300। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 7। तो यहाँ पे 7 रखेंगे, क्योंकि देखिए 7 रखने के बाद अपन को उसी जो इकाई अंक रखा है 7, उससे गुणा करके देखना है बड़ी से बड़ी संख्या। तो जो संख्या है यहाँ पे, वो अंदर दी गई संख्या क्या है, 729 के बराबर या उससे छोटी हो। तो 729 अपन यहाँ पे लेंगे, बड़ी से बड़ी संख्या वही है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 729। ठीक है, अपन ने क्या इकाई अंक को रख दिया और इसको किससे गुणा किया, 7 से। तो 7 यहाँ ऊपर आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि 47 जो आया
वो तो यहाँ पे आ गया अपना। और 47 को किस संख्या से गुणा किया, उसी इकाई अंक से 7 से 7 को यहाँ पे रख दिया, और जो संख्या है 329 उसको यहाँ रख दिया। अब इनको घटा दीजिए, 329 में 329 गएगा 0 आया, ठीक है। तो जैसे 0 आ गया दोस्तों यहाँ पे, तो अपना वर्गमूल निकल चुका है। तो अपना वर्गमूल क्या होता है, जो भागफल आया है वही वर्गमूल होता है। तो भागफल क्या है यहाँ पे 27, तो 729 का वर्गमूल क्या आ चुका है 27, ये आंसर हो जाएगा। फिर भी आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो दोस्तों, तो अगले उदाहरण देखिए, आपको आसानी से समझ में आ गया। तो अब अगला हम बड़ा उदाहरण लेंगे। तो सेकंड उदाहरण लेते हैं हम, दूसरा वाला। तो इस बार हमें निकालना है दोस्तों 97,344 का वर्गमूल निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले मैंने क्या बोला, बिना रूट के जो अंदर संख्या है उसको लिख लीजिए। अब आपको राइट हैंड साइड, दाहिनी साइड से इकाई अंक की साइड से स्टार्ट करना है। 2-2 संख्याओं का पेड़ लेना है और उन पर बार लगाते हुए चलना है। एक ही संख्या बची है तो उस पर भी बार लगा दीजिए। अब ऐसे आपको इसको अंदर रख देना है, ठीक है दोस्तों। पूरी संख्या को अंदर रख दीजिए बार के साथ, 44, ठीक। अब मैंने क्या बोला, जो सबसे लेफ्ट में कौन सी संख्या है, बार के साथ 9। तो आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जिसका स्क्वायर करें। तो जो स्क्वायर, जिसका मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है जिसका वर्ग करें, तो वर्ग जो आए वो पहली जो बार में संख्या है क्या है 9, उसके बराबर या उससे छोटा हो। तो 2 का देखिए, 2 का वर्ग क्या होता है 4, 3 का वर्ग क्या होता है 3 गुना 3 9। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई दोस्तों 3 हो गई, क्योंकि उसका वर्ग कितना आ रहा है 9। तो इस 9 को अपन यहाँ रख देंगे। कौन सी संख्या का वर्ग किया 3 का, और 3 को कितनी बार गुणा किए तब 3, जब 9 आए 3 बार। तो बाकी जो 3 दूसरा सेकंड जो 3 होगा उसको यहाँ पर लिख देंगे भागफल की जगह। भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अब देखिए घटा दीजिए, कितना है 0 9 में। अब बाकी, अब यहाँ पे जो दूसरी बार वाली संख्या कौन सी बची है 73 बची है। बार वाली अगली संख्या कौन सी है 73 को यहाँ पे उतार देना है आपको। अब देखिए मैंने क्या बोला था पहले उदाहरण में, भागफल क्या है अब तक अपना 3। तो दोस्तों यहाँ पे क्या रखना है अपने को, अब तक भागफल क्या है अपना 3। तो 3 का दुगना कीजिए, कितना होता है 3 दूनी 6, उस 6 को यहाँ पे लिख लेना है आपको, ठीक है। यहाँ पे जैसे मैंने बोला था रिक्त स्थान छोड़ देना है, खाली स्थान इकाई अंक के लिए। तो अपने को ऐसा इकाई अंक ढूंढना है ताकि उस इकाई अंक को यहाँ रखने के बाद 6 के साथ रखने के बाद जो संख्या बने उस संख्या को उसी इकाई अंक से गुणा करें। तो जो संख्या है वो अंदर दी गई संख्या से छोटी या उसके बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए, अगर अपन इकाई अंक की जगह 1 रखते हैं, अब जो संख्या बनी है 61 बनी है, उस संख्या को उसी इकाई अंक से गुणा करेंगे तो कितना आता है 61। अब मान लीजिए अपन ने 1 ना रख के इकाई अंक 2 लिया, अब उस संख्या को, जो संख्या बनी है उसको उसी इकाई अंक से गुणा करना है, कितना आता है। तो ये तो बड़ा हो गया, तो अपन क्या लेंगे, क्योंकि 73 है ना, अंदर 73 है, तो अपन ये लेंगे। तो यहाँ पे 61 लेंगे, कितनी बार आया यहाँ पे इकाई डिजिट क्या हो गया 1, ये वाला। और 61 को कितनी बार गुणा किया, मतलब 61 को 1 से गुणा किया ना, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। उसी जो इकाई अंक है उसको यहाँ पे रख देते हैं भागफल में, जो संख्या है 61 उसको यहाँ अंदर रख देते हैं, ठीक है। अब इसको घटा दीजिए, 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 6 गया तो 1, ठीक है। अब अगली संख्या कौन सी, बार के साथ, पूरी बार के साथ उसको उतार देना है यहाँ पे, ठीक है। बार के साथ जो भी संख्या बची उसको उतार देना है। तो अब देखिए, अब क्या है दोस्तों, अपना भागफल कितना है 31 देखिए अपना भागफल कितना है अभी तक 31। अब 31 को दुगना करना है, कितना होगा, कितना हो गया 62। उस 62 को आपको यहाँ पे रख देना है, ठीक है। 62 को यहाँ पे रख के यहाँ पे आपको फिर से इकाई अंक ढूंढना होगा, इकाई अंक के लिए जगह छोड़ देना है, ठीक है दोस्तों। तो अब इकाई अंक कैसे ढूंढना है, ऐसे ढूंढना है ताकि उस इकाई अंक को यहाँ रखने के बाद जो संख्या बनेगी उसको उसी इकाई अंक से गुणा करें। तो जो संख्या है वो इस अंदर वाली संख्या 1244 के बराबर है, ऐसे छोटी हो। तो देखिए 6 दूनी 12, तो मान लीजिए मैं इसको इकाई अंक लेता हूँ 1 लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो इकाई अंक क्या है 1, तो संख्या क्या बनी 621। अब मैं इधर लिख लेता हूँ 621, इकाई अंक 1 लिखा मैंने। अब इस 621 को उसी इकाई अंक से गुणा करके देखना है तो कितना आता है 621। अब मान लीजिए मैंने लिया
इकाई अंक लिया 2, ठीक है। तो संख्या कितनी बनी 622। अब 622 को उसी इकाई अंक से गुणा करके देखना है कितना आता है। जो अंदर संख्या है वही आ गई दोस्तों। तो ये बड़ी से बड़ी इकाई अंक कौन सा लेना होगा अपने को 2। तो यहाँ पे 2 लेंगे तो संख्या कितनी आ जाती है अपनी 1244, ठीक है। और 622 को उसी इकाई अंक से गुणा किया 2 से, तो 2 को अपन यहाँ पे भागफल की जगह लिख देंगे, 312 भागफल हो गया अपना। तो देखिए यहाँ से घटा दीजिए अब 0 0 0 तो 0 0 आ चुका है। अगली संख्या कोई भी नहीं है जिसमें भाग दे सके, तो अपना वर्गमूल निकल चुका है दोस्तों 312। तो संख्या क्या दी गई थी अपनी, इसका वर्गमूल क्या आ चुका है 312, यही आंसर है। तो दोस्तों फिर भी आपको समझ नहीं आया हो तो दोबारा देखिए वीडियो को, श्योरली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। आपको उदाहरण दे देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप इसका निकालिए, सिंपल है बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। ऐसे निकालिए आप आसानी से, इसका निकालिए, ठीक है। इनके निकाल के कमेंट में आप आंसर दीजिए और फिर बड़ी संख्या का निकालिए जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इस वीडियो में यही था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाज़त दोस्तों, बाय, टेक केयर, जय हिंद।